डियर स्टूडेंट्स, जेई के चैप्टर सेट का क्वेश्चन है अपने पास। इफ an is the set of all ax such that x belongs to natural number and bn intersection cn is equal to dn where bc belongs to n are relatively prime, then which option is correct? an is equal to ax और x यहाँ पर नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यह है नेचुरल नंबर मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो नंबर होगा आपका यहाँ पर ये a का पॉजिटिव मल्टीपल होगा। an का मतलब होगा a का पॉजिटिव मल्टीपल। ये है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ a। ये जो आपको a दिख रहा है इसका पॉजिटिव मल्टीपल क्यों? क्योंकि a में नेचुरल नंबर का इंटू है, तो an को हम बोलेंगे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ a। एंड bn इंटरसेक्शन cn इज इक्वल टू dn के बने वेयर bc बिलोंग्स टू n। ये जो b और c है ये n से बिलोंग कर रहे हैं, आर रिलेटिवली प्राइम। और ये कैसे है? रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम। तो bc बिलोंग्स टू n आर relatively prime, that is relatively prime को हम को प्राइम्स बोल सकते हैं। देखिए को प्राइम्स का मतलब होता है कि दो ऐसे नंबर जिसमें केवल एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए। जैसे 1 2 1 और 2 में एक ही फैक्टर कॉमन है 1, 2 3 2 और 3 में एक ही फैक्टर कॉमन है 1, 3 और 4 3 और 4 में एक ही फैक्टर कॉमन है, तो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। देन ये b को मैं ले लेता हूं नेचुरल नंबर 3 एंड c को ले लेता हूं नेचुरल नंबर 4। अब देखो मैंने b और c ऐसे लिया है 3 और 4। ये 3 और 4 में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है 1, तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो गए या इसको को प्राइम बोल सकते हैं। अब ये कंडीशन दी हुई है हमको, इसका यूज कर लेते हैं। bn इंटरसेक्शन cn इज इक्वल टू dn। अब ये bn का मतलब b के पॉजिटिव मल्टीपल, cn का मतलब c के पॉजिटिव मल्टीपल और dn का मतलब d के पॉजिटिव मल्टीपल। तो b हमारा 3 है और 3 के पॉजिटिव मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन। ये 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स लिख लिए हमने। इंटरसेक्शन cn c के पॉजिटिव मल्टीपल्स और c 4 है, तो 4 के पॉजिटिव मल्टीपल्स 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। और dn को ऐसे ही रहते इज इक्वल टू dn। अब देखो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? एक तो है 12 12, इसके बाद में 24 24 और भी कुछ एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 12 24 डॉट डॉट इज इक्वल टू dn। अब ये 12 24 36 आएगा, इसके बाद 12 24 इसके बाद 36 आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी 36 आएगा। तो ये 12 24 36 ये क्या है? ये 12 24 36 को हम 12 के पॉजिटिव मल्टीपल बोल सकते हैं। 12 के टेबल में आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं हम 12n इज इक्वल टू dn। इसको कंपेयर करेंगे तो n से n कंपेयर हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू d आएगा। अब 12 इज इक्वल टू d ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये 12 को देखो हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू d। 3 की वैल्यू है b और 4 की वैल्यू है c, तो 3 इंटू 4 को bc लिख सकते हैं। bc इज इक्वल टू d, तो ये आ गया bc इज इक्वल टू d। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an is the set ax such that x belongs to natural number and bn intersection cn is equal to dn where bc belongs to natural number n, then which condition is true? तो
ए एन इज द सेट ए एक्स और एक्स आपका नेचुरल नंबर है, इसका मतलब यह है कि ए का पॉजिटिव मल्टीपल होगा। एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी 1 2 3 4 5 ऐसा, उसमें ए का मल्टीप्लाई, तो ये ए का पॉजिटिव मल्टीपल हो गया आपका ए एन। ये है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ ए, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ ए। जब ए एन आपका ए का पॉजिटिव मल्टीपल है तो बी एन आपका ऐसे बी का पॉजिटिव मल्टीपल होगा, सी एन सी का पॉजिटिव मल्टीपल होगा और डी एन डी का पॉजिटिव मल्टीपल होगा। तो बी सी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन डेट बी इज इक्वल टू 2 ले लो एंड सी इज इक्वल टू 4 ले लो। ये नॉट रिलेटिवली प्राइम है, नॉट रिलेटिवली प्राइम। ये नॉट रिलेटिवली प्राइम है 2 और 4, क्यों? क्योंकि 2 और 4 में एक फैक्टर 1 तो कॉमन ही है, साथ में 2 भी कॉमन है, 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड आते हैं, तो इसका एक फैक्टर 2 भी है। रिलेटिवली प्राइम के लिए केवल 1 कॉमन होना चाहिए, एक ही फैक्टर, और इसमें 2 भी कॉमन है, तो ये नॉट रिलेटिवली प्राइम है, मतलब नॉट को प्राइम बोल सकते हैं आप इसको। मैंने ऐसा सपोज किया है क्योंकि बी और सी केवल नेचुरल नंबर दिए, रिलेटिवली प्राइम नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिलेटिवली प्राइम था, इसलिए हमने बी और सी को ऐसा सपोज किए थे कि उसके अंदर केवल 1 कॉमन था। इसके अंदर 1 भी कॉमन है दोनों के अंदर और 2 भी कॉमन है। अब ये कंडीशन दी हुई है, इसका यूज कर लेते हैं। ई एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल टू डी एन। डी एन जो है वो बी का पॉजिटिव मल्टीपल है और बी अपना 2 है, तो 2 के मल्टीपल्स क्या जाएंगे, 2 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 एंड सो ऑन। ये 2 के पॉजिटिव मल्टीपल्स लिख दिया मैंने। इंटरसेक्शन सी एन, सी के पॉजिटिव मल्टीपल सी क्या है, 4 है, 4 के पॉजिटिव मल्टीपल्स 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 एंड सो ऑन इज इक्वल टू डी एन को ऐसे ही रहते। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है दोनों के अंदर, ये 4 4 8 8 12 12 और इसके बाद 16 भी आए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 4 8 12 इज इक्वल टू डी एन। अब इसको ध्यान से देखो आप, इस सेट को 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये 4 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इसको 4n लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी एन। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो 4 इज इक्वल टू डी आएगा। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं 4 इज इक्वल टू डी। अब देखो डी इज इक्वल टू 4 आया, और ये 4 क्या है, 4 जो है ये 2 और 4 का एलसीएम है, तो इसको लिख सकते हैं हम एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज इक्वल टू डी, और इसको लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2 हमने बी को सपोज किए हैं और 4 हमने सी को सपोज किया इज इक्वल टू डी। मतलब ये जो डी है ये बी और सी का एलसीएम है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज इक्वल टू बी सी ये नहीं है, सी इज इक्वल टू बी डी ये भी नहीं है, बी इज इक्वल टू सी डी ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डी जो है वो बी और सी का एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 20% families buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. 5% families buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. And if 2% families buy all the 3 newspapers, then number of families which buy A only. हमको वो नंबर ऑफ फैमिली निकालना है जो केवल ए न्यूज़पेपर बाय करती है या खरीदती है। तो एक टाउन के अंदर 10,000 फैमिलीज है, 10,000 में 40% फैमिली जो है वो ए न्यूज़पेपर को बाय करती है, तो एन ऑफ यूनियन एन ऑफ यू इज इक्वल टू 10,000 है टोटल। अब
40% फैमिलीज जो है वो ए न्यूज पेपर बाय करती है, तो 10,000 का 40% क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 40/100 इंटू 10,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 100 का इंटू 40 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। मतलब 10,000 का 40% जो होगा वो 4,000 होगा। 4,000 ऐसी फैमिली है जो ए न्यूज पेपर को बाय करती है। फिर 20% फैमिलीज बी न्यूज पेपर को बाय करती है, तो एन ऑफ बी 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा। फिर 10% फैमिली जो है वो न्यूज पेपर सी को बाय करती है, तो एन ऑफ सी 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा। 1,000 ऐसी फैमिलीज हैं जो सी न्यूज पेपर बाय करती हैं। उसके बाद 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, इनका इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 10,000 का 5% क्या होगा, 500 500 हो जाएगा। ये 10% था 1,000, और 5% 500 हो जाएगा। 5/100 इंटू 10,000 कर लो तो 500 आ जाएगा। फिर 3% बाय बी एंड सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। 3% कितना हो जाएगा 10,000 का, 300। उसके बाद 4% बाय ए एंड सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 4% हो जाएगा 400 एंड 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज पेपर्स। इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2% हो जाएगा 200। ये 10,000 का 2%। तो ये सारा डेटा हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, केवल ए न्यूज पेपर बाय करने वाली कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज कर लेते तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। एक वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, एक रेक्टेंगल जैसा बना दिया, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसमें 3 सेट बना लेते हैं, एक ए, फिर एक बना लो बी और एक बना लो सी। ये 3 न्यूज़पेपर हो गए, ए बी और ये सी। अब सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो देख लो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 200 है, तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये वाला है, ये है आपका 200, ये 200 है। उसके बाद आप दो के कॉमन वाले देख लो, दो के कॉमन वाले, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 500 है, तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, ये वाला पोर्शन ए में भी है और बी में भी है, ये पूरा 500 है, तो 200 अपन ने यहाँ लिख ली, ये बचा वाला कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये 300 हो गया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी 300 है, ये बी और ये सी का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये है, ये 300 है पूरा टोटल। 300 में से 200 यहाँ लिख लेते, यहाँ पे 100 लिख दो, ये 100। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी 400 है, ये ए है और ये सी है, इन दोनों का कॉमन ये वाला हो गया। ए इंटरसेक्शन सी ये है आपका 400, 400 में से 200 यहाँ लिख दो, तो बचा वाला 200 यहाँ लिख दो, ये 200। उसके बाद हो गया। अब आ जाओ, ए कितना है, ए है 4,000, तो टोटल 4,000 है, ये 300, ये पूरा ए है, 300 200 500 500 और 200 700, तो 4,000 में से ये 700 माइनस कर लो, तो ये 3,300, ये 3,300 बच गया आपके ए में। ऐसे ही एन ऑफ बी आपका 2,000 है, ये पूरा बी है, 300 प्लस 200 500 600, 2,000 में से 600 माइनस कर दो, तो ये 1,400 बच जाएंगे आपके बी में, यहाँ पूरा टोटल आपका 2,000 हो जाएगा। उसके बाद एन ऑफ सी आपका 1,000 है, ये एन ऑफ सी है, 200 200 400 500 500 ये होगा, तो बचा वाला 500 हो जाएगा 1,000 में से, टोटल करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। ये पूरा लिख लिया हमने। अब ये सबका सम करो कितना आता है टोटल, यूनियन एन ऑफ यूनियन 10,000 है, ये कितना हो जाता है 3,300 3,600 3,800
और ये 4000 हो गया, 4000, 5400, 5500 और ये हो गया आपका 5500, ये 6000 हो गया 6000। तो अब बच्चे वाले कितने होंगे जो इनके बाहर होंगे, वो 4000 होंगे। टोटल आपका 10,000 होना चाहिए। तो ये अंदर वाला तीनों साइड के अंदर 6000 हो रहा है और बच्चा वाला 4000 ये बाहर, मतलब 4000 फैमिलीज ऐसी है जो कोई भी न्यूज़पेपर बाय नहीं करती है। तो अब क्या बोला हमने, देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, केवल ए, तो ए ओनली वाला ये वाला पोर्शन इतना 3300 फैमिलीज ऐसी है जो ओनली ए न्यूज़पेपर लेती है। बाकी की ये जो है ये 300 जो है ये बी भी ले रही, ए भी ले रही है 200, ये ए भी ले रही, बी भी ले रही, सी भी ले रही, ये 200 आपकी ए भी ले रही और सी भी ले रही। तो केवल ए वाले जो है वो 3300 है। देयरफॉर n of a only is equal to 3300। 3300 फैमिलीज ऐसी है जो केवल ए न्यूज़पेपर को बाय कर रही है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन मतलब अभी जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया वही वाला, ये वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एंड सी, वो नंबर ऑफ फैमिलीज जो ए बी सी कोई भी न्यूज़पेपर बाय नहीं करती, यही वाला क्वेश्चन, इसका वेन डायग्राम हमने ये बनाया। तो इसमें ये जो 4000 फैमिलीज है ये कोई भी न्यूज़पेपर को बाय नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा n of none of A, E and C is equal to 4000। 4000 फैमिलीज ऐसी है जो कोई भी न्यूज़पेपर को बाय नहीं करती है, दिख रहा है वेन डायग्राम में 4000। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट ए ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 with entries 0 or 1 only, let B be the subset of A consisting of all the determinants with value 1, let C be the subset of the set of all determinants with value -1, then which option is correct। देखिए A एक सेट है जो ऑल डिटर्मिनेंट्स है जिसके अंदर, और वो किस ऑर्डर के 3x3 के, और उनमें हर एक जो एंट्री है या जो एलिमेंट है वो या तो 0 है या फिर 1 है ओनली। तो मैं एक सेट कंसीडर कर लेता हूं जो किसका है, डिटर्मिनेंट्स का है। तो डिटर्मिनेंट्स को हम D1, D2, D3 डॉट डॉट ऐसे Dn, ये डिटर्मिनेंट्स का एक सेट है ए। और ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है, हर एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3x3 का है। 3x3 का मतलब हर एक डिटर्मिनेंट के अंदर 9 एलिमेंट होंगे और वो सारे 9 एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। अब देखिए बी जो है वो सबसेट है ए का, ये ए है, इसमें से कुछ डिटर्मिनेंट लेके आपको एक सेट बनाना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स विथ वैल्यू 1, और ऐसे डिटरमिनेंट आपको लेना जिसकी वैल्यू 1 हो। तो 1 वैल्यू वाला डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी जैसे अपन ने ले लिए, तो इसमें 9 एलिमेंट रहेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया है, इसका ऑर्डर 3x3 है, ये इसी में का कोई एक डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर 9 एलिमेंट है क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। अब ये डिटरमिनेंट ऐसा है, ऐसा होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब बी सेट के अंदर अपन वो डिटरमिनेंट लेंगे जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो होगी 1, क्योंकि अगर अपन इसका मैट्रिक्स लेते हैं, या अगर मैट्रिक्स अपन ऐसा लेते हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स था आपका 3x3 का। यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो हम सॉल्व करके दिखाते हैं डिटरमिनेंट को, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करते, तो ये 1 जो है ये फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 करेंगे तो 2, इवन नंबर है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ये 1 लिए। अब ये 1 जिस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इसको आप एक डिटरमिनेंट में ले लो, ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब ये 2x2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया 1 - 1 × 1 1 -0, या इसको लिख सकते हैं अपन 1। तो देखो
बी एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया जिसकी वैल्यू 1 है, मतलब इस टाइप के डिटर्मिनेंट आपको लेना है जिनकी वैल्यूज 1 है। ये 1 वैल्यूज वाले जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे वो किसके अंदर आएंगे, बी सेट के अंदर आएंगे। अब एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की आपको ये मालूम है कि डिटर्मिनेंट की कोई भी दो एडजेसेंट रो या कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अगर अपन ये सेकंड रो को फर्स्ट रो के प्लेस पे कर दे, फर्स्ट रो को सेकंड रो के प्लेस पे कर दे, तो ये जो अपना +1 आया है अभी ये -1 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि सी बी द सबसेट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स विद वैल्यू -1। अब सी भी आपका इसी ए का सबसेट है, लेकिन इसमें से वो वाले डिटरमिनेंट लेना है जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो -1 वाले डिटरमिनेंट अपने को यहीं से मिल जाएंगे, इस डिटरमिनेंट से इसकी कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज कर लो तो -1 आ जाएगा। सेंस इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल लगा रहे थे, इज चेंज्ड। इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग में सी डिटर्मिनेंट -1 वैल्यू वाला कैसा ले लेते हैं, देखो ये फर्स्ट रो को सेकंड रो के प्लेस पे कर दो, सेकंड रो को फर्स्ट रो के प्लेस पे कर दो। ये 0 1 0, फर्स्ट रो को सेकंड रो के प्लेस पे 1 0 0 और थर्ड रो पे एज इट इज लिख दो 0 0 1। अब इसकी वैल्यू निकाल के देख लो आप, ये भी आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इसको भी आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करो तो ये वाला 1, ये तो 0 0 छोड़ देंगे, ये 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 होता है, 3 ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा इसके सामने, ये -1। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो तो 1 0 0 1 1 0 0 1। इसको सॉल्व करो तो ये माइनस सामने है 1, इन दोनों का इंटू करो 1 -0 1 -0, तो ये आ जाएगा आपका -1। देखो ये जो डिटर्मिनेंट अपन ने लिए इसकी वैल्यू -1 है। कहने का मतलब ये है कि बी जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन इस सबसेट के अंदर कैसे डिटर्मिनेंट आना चाहिए जिनकी वैल्यू 1 है। और सी जो है ये भी आपका ए सेट का सबसेट है, लेकिन इसमें कैसे डिटर्मिनेंट आपको लेना है जिनकी वैल्यू -1 आ जाए। तो ये -1 आ गई और ये +1 आ गई। तो अब इसमें भी 9 एलिमेंट है, इसमें भी 9 एलिमेंट, तो जितने आपके 1 वैल्यू वाले डिटर्मिनेंट होंगे उतने ही आपके -1 वैल्यू वाले भी डिटर्मिनेंट होंगे। क्लियरली E has as many elements as C। का मतलब है कि B के अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि C के अंदर होंगे। B के अंदर वो डिटर्मिनेंट आएंगे जिनकी वैल्यू +1 और C के अंदर वो डिटर्मिनेंट आएंगे जिनकी वैल्यू -1। तो ऐसे नंबर ऑफ जो डिटर्मिनेंट्स है वो B के अंदर और C के अंदर इक्वल होंगे। B के अंदर 1 वैल्यू वाले होंगे और C के अंदर -1 वाले होंगे, जितने इसके अंदर होंगे उतने इसके अंदर होंगे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज, B हैज एज मेनी एलिमेंट्स एज C, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A and B are two sets then A intersection A union B equals। देखिए A और B दो सेट है तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B क्या होगा, इसको वेन डायग्राम से आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया U, एक सेट ले लेते हैं A और एक सेट ले लेते हैं B। ये A है और ये B है। A आपका ये वाला है, ये आपका ये है पूरा, इतना A है और A यूनियन B, ए यूनियन बी, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा ये पूरा। ये ए यूनियन बी होगा पूरा। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पूरा है और ये ए है
इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए का और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है या ये जो सेट है आपका ए, ये आपका ए के अंदर भी है और ए यूनियन बी के अंदर भी है, तो ये ए वाला आपका कॉमन होगा। ये वाला जो सेट होगा आपका, ये पोर्शन, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन p ऑफ a और पावर सेट ऑफ a हैज। देखिए ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। ए के अंदर n एलिमेंट है, तो ए के जो सबसेट्स होंगे 2 की पावर n है। अब p ऑफ a क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं इसको, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट्स है उसका कलेक्शन। तो ए के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स है? 2 रेज़ टू द पावर है, 2 रेज़ टू द पावर n। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लें। 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, इफ ए इज द सेट ऑफ 5 और ये करली ब्रैकेट के अंदर 5 देन पावर सेट ऑफ ए इज। ए एक सेट दिया हुआ है आपको, उसके एलिमेंट है 5 और करली ब्रैकेट के अंदर 5, ऐसे 2 एलिमेंट है इसके अंदर, तो पावर सेट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ए के सबसेट लिख लेते हैं, सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल, देखो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 रेज़ टू द पावर n, 2 2 जा 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 2 जा 4, 4 सबसेट्स इसके आएंगे। तो किसी भी सेट का एक सबसेट तो 5 होता है, पहले तो 5 हो गया एक। उसके बाद में ये वाले एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर ले लो, उसके बाद ये वाले एलिमेंट को भी करली ब्रैकेट के अंदर ले लो, डबल करली ब्रैकेट हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि एक करली ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है वहां ऐसा। और एक ये दोनों एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर ले लो, ये 5 और ये 5 ऐसा। तो देखो 1 2 3 4 आ गए। ये वाला जो 5 और करली ब्रैकेट के अंदर 5 है, ये ए के इक्वल है, तो इसको ए से रिप्लेस कर देते हैं अपन। 5, ये 5, ये डबल करली ब्रैकेट के अंदर 5 और इसको ए लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है पावर सेट ऑफ ए, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए को पी ऑफ ए बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, ए के जितने भी सबसेट्स है उसका कलेक्शन। इनको एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, 5, ये 5, फिर 5 और फिर ए। देखो 4 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4। ये सारे सबसेट्स को आप एक सेट के अंदर रख दो, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करली ब्रैकेट के अंदर 5, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 5 और फिर डबल करली ब्रैकेट 5 और ये ए। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दें। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होंगे? एन ऑफ ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6 एलिमेंट। बी के अंदर 6 एलिमेंट है, तो हमको ए के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है अपना, एन ऑफ ए यूनियन बी
is equal to n of a plus n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। ये अब देखिए, ये n ऑफ a यूनियन b कैसा चाहिए अपने को? मिनिमम चाहिए। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, इसमें कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। तो अब ये कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए एन ऑफ ए और एन ऑफ बी तो 3 और 6 है। अब ये जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें कम से कम एलिमेंट होने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये माइनस हो रहा है, इसमें जितने ज्यादा एलिमेंट माइनस हो जाएंगे तो इधर आपके ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूले जैसे ही आप याद रख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम के लिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए आपका 3 है प्लस एन ऑफ बी आपका 6 है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं? देखो, ए के अंदर 3 है और बी के अंदर 6 है, तो दोनों के अंदर मैक्सिमम 3 एलिमेंट ही कॉमन हो सकते हैं। कॉमन का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट कॉमन हो सकती है, 3 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो ये -3 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम क्या होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। ये -3 और +3 को कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू 6। तो एन ऑफ ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 6 होंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन पर टिक कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट। दो फाइनाइट सेट है, एक में m और दूसरे में n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। फर्स्ट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो सेकंड सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ सबसेट है उससे 56 मोर है। तो द वैल्यूज ऑफ m एंड n, तो m और n की वैल्यू क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या, फर्स्ट सेट के अंदर m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2⁻m इज इक्वल टू सेकंड सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स 56 मोर देन है। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले से 56 मोर देन है, तो ये हो जाएगा 2⁻n प्लस 56। ये कंडीशन है, फर्स्ट वाले सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो सेकंड वाले सेट से 56 मोर है, तो 2⁻n प्लस 50। इसको सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालना है। 2⁻m माइनस 2⁻n इज इक्वल टू 56। यहाँ से 2⁻n को कॉमन निकाल लेता हूं मैं, ये 2⁻m अपॉन 2⁻n माइनस 1 ऐसा बच जाएगा, इज इक्वल टू 56 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर्स में लिख लेते हैं इसको, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं मैं। 56 और 2 से डिवाइड करे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 3 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 2 2 2 3 टाइम्स है और ये 7, तो 2 क्यूब इंटू 7, 2 क्यूब इंटू 7 56 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2⁻n इंटू 2⁻m माइनस n, और माइनस हो जाएगी बेस से में, तो -1 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं 8 माइनस 1 और 8 को 2 क्यूब माइनस 1। देखो ये 7 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर n का, इसलिए मैंने 2 क्यूब को ऐसे रहने दिया। ये 7 है, 7 को अपन 8 माइनस 1 लिख सकते हैं और 8 को 2 का क्यूब माइनस 1। ये 2 की पावर में था इसलिए मैंने 2 क्यूब माइनस 1 लिख दिया। अब इसको कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग में 2 to the power n is equal to 2 cube and 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 2 cube minus 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, इक्वल टू 3, एक वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 3, एंड इधर ये -1 से -1 कंपेयर हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस 1 से 2 की पावर क्यूब को कंपेयर करेंगे तो m माइनस n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। m माइनस n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू आ गई अपने पास, उसको रख दो, m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 -3 को तो सेट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6।
ये आपकी m की वैल्यू आ गई। तो m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। Questions we will continue from the next class. Okay, bye.